नाराजगी थी कि आपकी टिकट उन्होंने कटवाई थी और आजकल उनके ऑफिस के उद्घाटन में मुख्य यजमान बन के बैठते हैं आप। मेरी और धर्मवीर जी की बनती नहीं थी, ऐसा था नहीं, परंतु लोग ऐसा बोलते हैं। 2020 अलग मैच है, 50 ओवर का मैच अलग है, टेस्ट मैच अलग है। टिकट के लिए आशीर्वाद दे गए घनश्याम सराफ को खट्टर साहब, कह गए कि अभी तो 70-75 साल तक काम करोगे आप। तो किसी की टिकट यहाँ पर ना पक्की होती ना कोई कच्ची होती। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल राजनीतिक जुगलबंदी चल रही है। कोई किसी के साथ जुड़ के उसके लिए वोट मांग रहा है और किसी के वोट कोई काट रहा है। मैं आजकल नेताओं की बात कर रहा हूं। कुछ लोग नए नेता हैं जो टिकटार्थी हैं और कुछ लोग पुराने नेता हैं जो अपनी उनकी जमीन है उसको बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको मुकेश गौड़ दिखेंगे। बीजेपी में मैं कोशिश तो करता हूं नेताओं के इंटरव्यू करने की, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता हैं जो बातचीत के लिए समय देते हैं। कुछ एक ज्यादा बिजी होते हैं और कुछ एक की मुश्किलें होती हैं कि जवाब क्या दे। मुकेश गौड़ जी, एक ये हरियाणवी डायलॉग है, शायद आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन उड़ता तीर वाला आप ले लेते हैं। चाहे कोई भी बात करने के लिए तैयार हो आप कर लेते हैं, मतलब कि तो कॉन्फिडेंस भी मान लें या फिर आपका बड़प्पन मान लें। हम जिला अध्यक्ष बने हैं तब से थोड़ा सा चेहरे पे संतुष्टि होगी कहीं ना कहीं, और रैलियों में बैठते हैं और नेताओं के साथ बैठते हैं, मैच्योरिटी नजर आती है। मुकेश गौड़ को तसल्ली होगी है कि टिकट पक्की हो जाएगी। नहीं, ना मैं पहले कभी रैलियों में नेताओं से दूर रहा और ना मेरे ख्याल से मैंने कभी इन मैच्योरिटी की बातें पहले की होंगी। पता नहीं आप कौन से आईने से देखते हैं। सिंसियरिटी काफी दिखने लगी है, पहले थोड़ा सा अग्रेसिव दिखते थे मुकेश गौड़। नहीं, आपने मेरे ख्याल से जो विपक्ष की राजनीति तब की कभी देखा होगा। विपक्ष में अलग भूमिका होती है, सत्ता पक्ष में अलग भूमिका होती है। और दूसरी, अगर मैं क्रिकेट की दृष्टि से भी उदाहरण दूं तो 2020 अलग मैच है, 50 ओवर का मैच अलग है, टेस्ट मैच अलग है। तो अब हम टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं, तो उसी हिसाब से बैटिंग भी करेंगे। चलिए, बड़ा शुरू में मैं श्री गणेश करता हूँ पॉजिटिव सवाल के साथ। टिकट के लिए आशीर्वाद दे गए घनश्याम सराफ को खट्टर साहब, कह गए कि अभी तो 70-75 साल तक काम करोगे आप, चिंता ना करो। वहीं पे बैठे बैठे सुन रहे थे और किस्मत की लकीरों की बात चल रही थी, तब धर्मवीर जी क्यों कह रहे थे इशारा करके, बोला इसकी तो साफ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप दो बातें आपके अंदर लगा दी। तो उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा था कि त्याग के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। तो त्याग में कोई भी हो सकता है। 70, 75, 80, 90 साल प्रभु जो है ना, 1000 साल की उम्र बख्शे, स्वस्थ रहें, सब रहें, पूरी प्रकृति में शांति रहे। 70-75 साल कोई गारंटी नहीं है कि राजनीति की कही सेवा का मतलब है। राजनीति सेवा का माध्यम है हमारे लिए। जो घनश्याम जी हैं, धर्मवीर जी हैं, दलाल साहब हैं, मैं हूँ, तो किसी की टिकट यहाँ पर ना पक्की होती ना कोई कच्ची होती। उन्होंने अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि त्याग के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। रही मेरी किस्मत की बात कि मेरे भाग्य में नहीं है, तो मेरे भाग्य का विधाता कोई और नहीं, मेरे भाग्य जिसने लिख के बेचा है उसको पता है। जीवन, मृत्यु और राजयोग ये में रहस्य हैं। अब अगर कोई इससे ऊपर है तो मैं उसको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। जिसने इन चीज़ों को देख लिया तो फिर वो भगवान के बराबर है, तो मैं उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करूँ। अच्छा, चलिए, ये तो मजाक चलते रहते हैं। आपका दोस्ताना आजकल काफी अच्छा खासा है। आप कह रहे हैं वो जस्ट उनका मजाक था। मैं शॉर्ट भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से रैली में हमें समझ आई वो चीजें। अब धर्मवीर जी के साथ आपकी कड़वाहट काफी ज्यादा थी, रिश्ते काफी बिगड़े हुए थे, तो शाम में आपने काफी कुछ मंचों से बोला है उनके खिलाफ। आपकी नाराजगी थी कि आपकी टिकट उन्होंने कटवाई थी और आजकल उनके ऑफिस के उद्घाटन में मुख्य यजमान बन के बैठते हैं आप। उनसे पहले उनके साथ सीट शेयर करते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं। तो टिकट के लिए जुगलबंदी जुगत लगा रहे हैं क्या? मुझे टिकट के लिए किसी के साथ जुगलबंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। आपकी भाषा में ही मैं अगर कहूँ कि भी मेरी और धर्मवीर जी की बनती नहीं थी, ऐसा था नहीं, परंतु लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी टिकट कटवाने में उनका योगदान था। ना यहाँ पर कोई टिकट कटवा सकता, ना कोई दिलवा सकता, परंतु फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैं अगर आपकी भाषा को देखूं तो आज मैं उसी ऑफिस का यजमान था। उनका ये बड़प्पन था कि हवन के अंदर मेरी तरफ से मुकेश गौड़ बैठेंगे और मैं वहाँ बैठ करके, और मैंने यजमान की भूमिका में उस मंत्र का उस हवन की हमने शुरुआत की। इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं आप। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ यहाँ का, और दूसरा उनको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए। मेरे जिले के अध्यक्ष भी मेरे छोटे हैं, तो
ये बैठ करके हवन करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और वो बीजेपी में काम करती है तो उनमें बीजेपी के गुण है, मेरे में बीजेपी के गुण है। उन्होंने कहा, मैंने शेयर स्वीकार किया, तो ये कोई विशेष बात नहीं। मुकेश गौड़ को लगता है कि अब जिन्होंने बात बिगाड़ी थी अब वही बात सुधारेंगे और 24 में खुशियां आएंगी आपके हिस्से टिकट के रूप में? मैंने पहले भी कहा, राजयोग जीवन और मृत्यु रहस्य है, इसको रहस्य में रहने दे, बाकी जो होगा प्रभु करेगा और ठीक ही होगा। बड़ी अध्यात्म वाली बात करने लगे हैं आजकल, किसी गुरु का आसरा ले लिया गया टिकट के लिए और वही आपको ये सारी चीजें, चिंता ना करो, कर्म करो बस। नहीं, कर्म तो गीता में लिखा ही है, तो 16वें अध्याय में कृष्ण जी ने कहा कि आप गीता जो है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है कि हम व्यक्तिगत तौर पे हर चीज को फॉलो नहीं करते, परंतु कर्म तो करते हैं, कर्म प्रधान हूं मैं तो। और मैं विचारधारा के साथ काम किया, तभी 26-27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार खासकर अपने इलाके के अंदर नहीं था, वहाँ काम करना शुरू किया। तो ये एक विचारधारा है, आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के तौर पर लोग मानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। आपके प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर जी काफी अच्छे वोटों से जीते थे, 4.25 लाख के आसपास, लेकिन 1 महीने के लगभग टाइम हो लिया, अब तक किसी गांव में वोट मांगते नहीं दिखाई दिए हैं। उनका बेटा वोट मांग रहा है, उनकी पत्नी है धर्मपत्नी, वो वोट मांग रही है, लेकिन वो खाली अब कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। कोई डर है? जिस तरीके से विरोध हो रहा है, दूसरे इलाकों की हम बात करें, दूसरे जिलों की बात करें, लोकसभाओं की बात करें, या फिर उनको इतना श्योरिटी है कि मोदी के नाम से वोट लोग अपने आप डाल देंगे, मुझे जरूरत नहीं है गांव में लोगों के बीच जाने की? नहीं, हमने तय किया कि अभी ये काम का टाइम, चुनाव में समय बहुत है, काम का टाइम है, लोग लामड़ी में लगे हुए, तो हम पहले प्रथम चरण में हम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। तो अगर मैं भिवानी जिले की बात करूं तो हमारे 16 मंडल हैं। पहले हमने जिला स्तर की बैठक की, फिर उसके बाद हमने ब्लॉक स्तर की, मंडल स्तर की बैठक की, अब हम शक्ति केंद्र के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो पहला चरण हमारा कार्यकर्ताओं से मिलने का ही था। जब तक लोग फ्री होंगे, तब उसके बाद में, फ्री होने के बाद में डोर टू डोर का, गांव गांव का अभियान चलेगा। हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, कैडर काम करेगा, पार्टी कार्यकर्ता अपना काम करेगा, जो हमारे नेता हैं नेताओं का काम करेंगे, कैंडिडेट का काम करेगा। हम सब लोग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमारे साथ। अच्छा, वोट मांगने हैं धर्मवीर जी के लिए, रैलियां करते हैं, वो घनश्याम सराफ कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है घनश्याम सराफ के जिम्मे ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी है उनके हिस्से में? हमारे एक व्यवस्था है, भिवानी खेड़ा की जो रैली थी उसके संयोजक थे विशंबर वाल्मीकि जी, भिवानी के थे घनश्याम सराफ जी, भिवानी खेड़ा तो शाम की होगी तो उसके शशि रंजन परमार जी, और वहाँ पर जेपी दलाल जी के नेतृत्व में होगी। तो हमारे 4 जो विधायक, 3 विधायक और एक चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, ये हमारी व्यवस्था है, उसी हिसाब से रैलियाँ हुई। दूसरी, घनश्याम जी निश्चित तौर पर लोकप्रिय, तभी 3 बार से विधायक बने, तो लोकप्रियता में तो कोई कमी है नहीं। बाकी संगठन हमारा मजबूत है, और इस इलाके के अंदर हमने 4 में से 75 पार के नारे को हमने पूरा किए, 4 में से 3 सीटें हम जीत के गए। यहाँ तो हम और भी ज्यादा मजबूत हो बाकी प्रदेश के मुकाबले। घनश्याम सराफ जी की बात करें, रैली के बाद बड़े खुश थे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि चौथी बार तैयार हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ूंगा चौथी बार। अगर चौथी बार वो मैदान में, जैसे अब धर्मवीर जी आगे, आपके काफी अच्छी खासी दोस्ती की चर्चाएं हैं, जनता समझती है, आज आप उनके लिए खड़े होके वोट मांग रहे हैं, उनके लिए ऑफिस में उद्घाटन हवन करवा रहे हैं, वैसे ही वो आ गए मैदान में तो उनके लिए भी ऐसे ही करेंगे, या फिर चुनाव लड़ेंगे आप भी उनके बराबर में जाके? देखो, अगर घनश्याम जी आए तो मैं भी वैसे ही वोट मांगूंगा जैसे आज मांग रहा हूँ, और मैं आया तो भी घनश्याम जी वैसे ही वोट मांगेंगे जैसे आज मैं मांग रहा हूँ। उसका कारण है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, निजी महत्वाकांक्षाएं उस दिन शून्य हो जाती हैं जब टिकट की घोषणा हो जाती है। तो सेम घनश्याम जी की पोजीशन है और सेम मेरी पोजीशन है। घनश्याम जी लड़ेंगे निश्चित तौर पर, डंके की चोट पर चुनाव, उनको चुनाव लड़वाएंगे, मैं जिलाध्यक्ष की भूमिका में हूँ, उस समय क्या रहेगा वो अलग बात है। तो मैं भी अपने काम के साथ न्याय करूंगा, और मैं लड़ता हूँ तो घनश्याम जी भी उतना ही न्याय करेंगे जैसे आज हम कर रहे हैं। ये बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो साथ साथ तैयारियां चल रही है मुकेश गौड़ की, ये नहीं कह सकते कि जिलाध्यक्ष से संतुष्ट हैं, चुनाव लड़ने की इच्छाएं उतनी प्रबल हैं और उतनी तैयारियां चल रही हैं, बल्कि जोश के साथ चल रही है? नहीं, निश्चित तौर पे मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मेरी संगठनात्मक जिम्मेवारियां बढ़ी हैं, परंतु मेरी राजनीतिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो है मेरी टीम की भी बढ़ी हैं, और मेरी भी बढ़नी स्वाभाविक है। और ये तो वैसे भी मृग तृष्णा है, मेरी तृष्णा बढ़ती जाए, अब तू ही बता भगवान में क्या कोई तृष्णा है, तो मेरी क्या सबकी है। तो मेरे मन में भी इच्छाएं तो है, मेरी टीम में ज्यादा उत्साह है। जी,
तो चलिए भाई, फिलहाल हमारे साथ मुकेश गौड़ थे। ज्यादा लेंथी में खींचने की कोशिश नहीं करता, 4 बातें होती हैं वो आपके साथ ले आता हूँ स्क्रीन पर साथ बैठ के। फिलहाल आप लोग तय करें कि आने वाले वक्त में घनश्याम सराफ को आशीर्वाद दे गए या यूं कह गए कि आप त्याग के लिए तैयार रहे हैं। मनोहर लाल जी, मैंने आपको दिखाया था, उनकी रैली के स्पीच दिखाए थे, उसके बाद जो घनश्याम सराफ है उनका भी वक्तव्य आपको दिखाया था। आज मुकेश गौड़ जी मुझे दिखे क्योंकि लालियत ये काफी ज्यादा है और टिकटार्थियों में इनकी अच्छी खासी नंबर आता है, चर्चाओं में रहते हैं कि टिकटार्थी ये भी बीजेपी के अच्छे खासे हैं। फिलहाल आप लोग तय करें कि आने वाले वक्त में किसको टिकट मिलनी चाहिए और कौन चुनाव लड़े तो बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम भिवानी के हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।